प्रदेश के बरेली के विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के गांव बफरी अब्दुल नबीपुर के ग्रामीणों को नदी से कटान का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ पीड़ित किसानों ने ही सरकार से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है, पशुओं के लिए चारा भी नष्ट हो चुका है। ग्रामीणों का जीवन संकट के मोड़ पर खड़ा है। देखिए संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली के तहसील मीरगंज के गांव अब्दुल नबीपुर बफरी में। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सहित तहसील मीरगंज में विगत के कुछ दिनों पहले हुई बेमौसम वर्षा के चलते आई बाढ़ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। यहाँ पर किसान अब लगातार परेशान हैं। आज हम इस गाँव में आए हैं और जानेंगे आखिर किसानों को क्या दर्द है, कैसे करके किसान अपनी जिंदगी को आगे चला रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर है प्रधान पति सोमपाल जी और अन्य ग्रामीण। हम इनसे जानेंगे आखिर बाढ़ के आने के बाद इनको क्या कष्ट हुआ है, किस प्रकार से इनका जीवन चल रहा है, सरकार ने इनकी अभी तक क्या मदद की है। यह बताया जा रहा है कि पशुओं का जो चारा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इसके चलते ग्रामीण अब अपने पशुओं को बेच रहे हैं। क्या सच्चाई है, इस बात में हम जानेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका सिटीजन वॉइस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, विगत कुछ दिनों पहले बाढ़ आई थी, इसमें किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो आपके गांव में बाढ़ ने किस प्रकार की तबाही की? फसल थी हमारे गाँव की, कोई फसल बची नहीं है जिससे अपना गुजारा कर सकें। अब गवर्नमेंट लोग तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव जो है एकदम नदी किनारे है, मतलब कदमी में 100 मीटर दूरी है, 100 मीटर। जानवर जो है जो खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, तो ग्रामीण जो दुखी होकर अपने बेच रहे हैं। खाने की व्यवस्था है नहीं, बाकी फसल जो है पूरी बर्बाद हो चुकी है। नहीं पशुओं की व्यवस्था है, ना ही जो ग्रामीण है क्या खाएं और क्या करें, बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट ने तो कोई ध्यान नहीं दिया है। जो बुरा हाल है गाँव का। मेरे साथ में एक और ग्रामीण है, हम इनसे भी जानेंगे आखिर बाढ़ ने गांव को किस प्रकार के जख्म दिए हैं। इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मैं राम गोपाल शर्मा, ग्राम बफरी अब्दुल नबीपुर से बाढ़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे गाँव की लगभग 1000 बीघा ज़मीन पश्चिम साइड में कट चुकी है, जो बहुत ही पैदावार की थी। और जितने धान की फसल थी वो सारी मारी गई। हम लोग इस समय क्या कहते हैं, बहुत ही मुसीबत से गुजर रहे हैं। गांव में चारा भी नहीं है जो पशुओं को खिला सकें। मैं चाहूँगा कि हमारे गांव के पश्चिम में जो नदी बैकुल नदी कटाव कर रही है, उसमें ठोकरें लगनी चाहिए, 5 ठोकरें लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे गाँव को बचाया जा सके। हमारा गाँव इस समय जो है बहुत ही बुरी तरीके से कंगार पर है, और जो फसल कटी है उसका मुआवजा भी कोई नहीं मिला है। फसलें सारी बाढ़ के आने से हमारे गांव में सारी तबाही मच गई। ना ही कोई देखने आया, ना ही किसी न किसी प्रकार के हम कोई न्यूज़ लिए चाहेंगे। बाढ़ आने के बाद गांव में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बेटियों की शादी होना चाहिए, बेटों की शादी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर छात्र छात्राओं के आगे पढ़ाई का संकट भी हो गया, उनकी बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में किसी ने कोई बात अभी नहीं सोची है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे बच्चे स्कूल जो गाँव के पास में है वो जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की स्थिति ज़्यादा नाजुक है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से कि बच्चों के बारे में भी ध्यान दें और हम लोगों के बारे में ध्यान दें, जिससे कि हमारा गांव बच सके और हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए ठीक से। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और भी ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानेंगे आखिर बाढ़ का वो खौफनाक मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो किस प्रकार की उन्होंने क्या सहन की थी। आप आगे आइए। आप जब आपके गाँव में बाढ़ आई थी तो बाढ़ का क्या खौफनाक मंजर था, उस समय आपने क्या समझ किया? नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में सैलाब आई थी। अधिक पानी जल्दी आने से, यानी बहुत कम समय में अधिक पानी आया, और लोगों को कई मकान ऐसे थे जिनको घर खाली करना पड़ा, और पानी 4 फीट के और 5 फीट के बीच में गांव में था। उस ऐसी स्थिति में कम से कम 3 दिन गांव में, यानी अन्य लोगों ने 3 दिन तक परेशानी रही और घर छोड़ना पड़ा उन लोगों के। और ऐसी स्थिति में जानवरों की सबसे ज़्यादा समस्या है इस समय, और सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। धान क्या, गन्ना क्या, और ये पापड़ वगैरह की लकड़ी, लिप्टिस, ये सारी लकड़ी जो बहुत सारी कट चुकी हैं। हजारियों क्विंटल से लकड़ी नदी में कट गए और बह गई। और नदी का कटान देखते हुए जो लगती है कि गांव ऐसी बाढ़ अगर एक आध बार और आ गई तो गांव भी हमारा कट सकता है। गांव आपका नदी से अब कितनी दूर है? बाढ़ के कटान से क्या आपको खतरा है? गांव का खतरा ये है, नदी से अगर ठोकरें नहीं लगी तो गांव हमारा बचने का कोई
यानी कोई तरीका नहीं है जो गांव बच जाए, इसलिए ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। और हम यही मांग करते हैं सरकार से कि सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे गांव के सामने ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर हम यहाँ के ग्राम प्रधान जी सोमपाल जी की ओर मुखातिब होंगे, हम उनसे जानेंगे। प्रधान जी, ग्रामीणों ने अपनी विकराल समस्या बताई इस बारे में। ग्रामीणों का कहना है कि जानवरों का जो चारा था वो भी नदी में बह गया। ग्रामीण अब अपने पशु बेच रहे हैं। अगर ग्रामीण जब अपने पशु बेच देंगे तो ग्रामीणों का जो धन होता है, जो पशु होता है, उसको बेच के अपनी बेटी की शादी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। ऐसे में ग्रामीणों के आगे दो प्रकार के संकट हो गए। तो उनकी फसल बर्बाद हो गई, उसके चलते उनके पशुओं को भी अब बेचना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों का आगे काफ़ी संकट है। इस संकट से निपटने के लिए आपकी तो क्या पहल की जाएगी? अभी ये की व्यवस्था है कि किसान लोग हैं अपना लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, उधार लेंगे, कुछ और व्यवस्था करेंगे। और कोई व्यवस्था है मैं आपको रोकना चाहूँगा, विगत पिछले दिनों किसान ने जो लोन लिया है उसके बाद उसकी फसल बर्बाद हो गई। पिछला लोन वो दे नहीं पाया है सरकार की तरफ से, अभी तक इस लोन को माफ़ करने की पहल नहीं की गई है। आगे लोन सरकार कैसे देगी, ये कोई बड़मना वाली बात है। जमा करेंगे तो लोन जमा नहीं होगा, लोन आपकी फसलों से, आपकी बाढ़ में फसलें बर्बाद होगी, उसके बाद लोन जमा कैसे करेगा किसान? मुश्किल जमा होना। क्या मांग करेंगे इस बारे में? ये मांग करेंगे कि लोन माफ़ किया जाए, गवर्नमेंट मांग करेंगे लोन माफ़ किया जाए, हम इससे बच सके इस चीज़ से। बाकी लोन जमा करने की कोई स्कीम नहीं। आपकी ओर से क्या पहल की जाएगी इनकी मदद के लिए? इस चीज़ पे गवर्नमेंट का ध्यान दिलाऊंगा जमा किया जाए। लोन जमा करने की कोई व्यवस्था है नहीं, खाने पीने की व्यवस्था खराब है, क्योंकि आप उस समय गेहूँ बोना चाहिए, गाय बोई हुई मारी गई, गन्ना था खड़ा हुआ, लोन जमा करते हुए गन्ना मारा गया, तो लोन कैसे जमा होगा? ग्रामीणों ने बताया नदी से गांव की दूरी बहुत ही कम रहेगी, दोबारा सैलाब आई तो ये नदी गांव को फिर चपेट में ले लेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गाँव जो है नदी से जो है 100 मीटर दूरी पर है। अगर एक बार बाढ़ हो रही तो गाँव बचना मुश्किल है। जब तक अगर ठोकर नहीं लगाएगी तो गाँव बचना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट से ये मांग करूँगा कि इसकी ठोकर लगाई जाए, क्योंकि गाँव 100 मीटर दूरी पर है, एक खेत बीच में बचा हुआ है। हम आपको रोकना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी गाँवों में जा रही हैं, लोगों का हाल जानेंगे। तो आपके गाँव में किसी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रतिनिधि आया? बात हुई थी, वार्ता होती है, डॉक्टर आए थे यहाँ पर, आश्वासन दिया कि हम उत्तर प्रदेश सहित तहसील मीरगंज में बेमौसम वर्षा के चलते आई बाढ़ के कारण जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, आज इसी का जायजा सिटीजन वॉइस की टीम ने गांव अब्दुल नबीपुर बफरी में लिया। लोगों ने बताया कि गांव में बाढ़ के आने के बाद लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। यहाँ पर कई प्रकार से लोगों के जीवन के आगे संकट हो गया। किसानों ने ये बताया कि अब जब उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं तो ऐसे में उनका सरकारी लोन जो लिया है इससे फसल की थी वो भी अब उनके आगे एक समस्या हो गई जमा करने के लिए। कई प्रकार की समस्या हैं यहाँ पर किसानों के आगे। सिटीजन वॉइस के माध्यम से मैंने आपको कुछ यहाँ पर किसानों से बात कराई और आगे भी मैं ऐसे ही किसानों की दुख भरी कहानी सुनाता रहूँगा। सिटीजन वॉइस से विधानसभा मीरगंज से कमर बेग की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किस गांव के ग्राम प्रधान हैं आप? देख रहे हैं धनेटा सीगर रोड से जो आपको रोड के गाँव में आया वो टूटा हुआ है, बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जर्जर है, क्या समस्या होती है? काफ़ी लोग मतलब तीनों गाँव परेशान है। हमारे गाँव से लेकर इधर से पिछले गाँव खुदाई कराया, रोड किया है, किया पूरा बंसीपुर से भी रास्ता हमारे इधर से ही सभी सारे लोग देखना कई बार यहाँ ट्राली पलट गई। ये लगभग 7-8 साल होने जा रही है। अच्छा, हम देख रहे हैं बाढ़ के बाद तो और भी इसकी दशा दुर्दशा हो गई है। कई बार गाड़ी ट्रैक्टर निकाली नहीं है। अच्छा,
लगाई जाए।